सब पहचानते होंगे। और इनका एक कोर्ट का जो भी चुकादा है उसके अनुसार मेरे को जोधपुर जेल जहाँ मैं बोलता था वही कुछ धाम वहाँ जाना है, जाऊंगा, जा रहा हूँ। तो ये संदेशा है कि धीरज रखो। शिल्पी और डायरेक्टर वो तो हो गए बरी। मैं पहले ही कहा था कि पहले बच्चों को छुड़ाऊंगा, बच्चों को निकालूंगा, बाद में मैं निकलूंगा। ये भगवान मेरे वचन सत्य कर रहे हैं। अब मैं बाद में निकलूंगा ही झूठे आरोपों से, झूठे साजिशों। तो आप धैर्य रखो और आपकी प्रार्थना में, सभी बच्चों की प्रार्थना में दम खम है, बल है, क्या नहीं हो सकता है। तुम्हारी सच्चाई हमारे साथ है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे साथ है। सर्वों पर सबका भला। धीरज रखना, आवेश में आकर दुखापनी न करे और आवेश में आकर अनुचित भी न करे। ये मेरा सभी को संदेश है। हमारे तो पहचानते रहे सभी। आसाराम बाबू बोल रहा। जय जय हरिओम। हरिओम। जैसा कि अब तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है वो पूरी तरह हमारे पक्ष में नहीं आया। हालांकि कुछ धाराएं खारिज हुई हैं और शरद भाई व शिल्पी बहन को भी निर्दोष बरी कर दिया गया है। यानी पूज्य बापूजी पर लगाए गए कथित आरोपों में बापूजी को छोड़कर बाकी सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूज्य बापूजी के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस सामने न आने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं दी गई। न जाने कोर्ट के ऊपर किसका दबाव है। खैर, अब निर्णय आने के बाद पूज्य बापूजी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ और मेरे से सीखा हो या न सीखा हो, लेकिन मेरी जिंदगी से ये जरूर सीखना कि हर परिस्थिति में सम कैसे रहा जाता है। ये संसार है, यहां पर सुख दुख की परिस्थितियां बनती रहती हैं। हमको अपनी आत्मा में रहना है। कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है तो हम दूसरों के लिए अन्याय नहीं करेंगे। दुखद परिस्थिति में मजबूत रहें। जब अच्छे दिन सदा नहीं रहे तो ये सब भी पार हो जाएगा। दुखद सोच के अपने आप को और ज्यादा दुखी मत करो। सुखद विचार करके अपने आप को परिस्थिति में, जो कि बीत ही जाती है, दुखद परिस्थितियां, उससे भी आप ऊपर निकल जाओ। समझदारी से बड़े बड़े विघ्न टल जाते हैं। राम जी आए, कृष्ण जी आए, सबके सब दिन एक जैसे नहीं थे। तुम लोग भी सत्संग से मजबूत बन गए हो। नकारात्मक विचारों से दुखी, मैं दुखी नहीं, सुखी नहीं, सब खेल। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। गुजर जाता है सब। अपने आप से अन्याय न करो, अपने को कोसो मत। दुख सुख पायदान है। राग द्वेष निंदा स्तुति, सुख दुख धरे जूते के तले। हौसला न गंवाएं, गीता का ज्ञान न छोड़े। नकारात्मक विचार करोगे तो दुख नहीं छूटेगा। सकारात्मक विचार, संतों के विचार पकड़ो। रोते रोते क्या है जीना। रात अंधियारी हो तो क्या करोगे। माला श्वासों श्वासों में ओम हरि ओम राम का जप करो। अभी मैंने 6 तक गिनती की है, तुम भी करो और जाने के बाद सोते समय भी जरूर करना। ये साधना तुम्हें दुख के सिर पर पैर रखना सिखा देगी। हर परिस्थिति में सम रहोगे मेरी तरह। इस साधना में लग जाओ, बहुत आगे की आनंद शक्ति विकसित होगी। तुम जहां भी हो, जो ठीक है वहीं से आगे का मार्ग खुलता जाएगा। साधना में जुड़े रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेरा नाम और शरीर को लोग बदनाम कर सकते हैं, पर मैं जो अमर आत्मा हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु के दर्शन मात्र से लोगों का मंगल होता है भाई। तुम मुझे देखकर खुश होते हो और तुम्हें देखकर मैं भी खुश होता हूं। दिल्ली में इतनी आपाधापी है, फिर भी तुम मुझे देखकर कितने शांत बैठे हो। मेरे होते हुए सब में कितनी शांति है। तुम सबकी 12 से 13 सालों की तपस्या
मेरे लिए हुई है। मैं तुम पर खुश हूं। जो मेरे पूज्य गुरुदेव लीला शाह जी ने पाया और मुझे दिया, वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां मैं हूं। वही ब्रह्मज्ञान तुम्हें दे रहा हूं और तुम भी ब्रह्मज्ञानी बनो। ईश्वर प्राप्ति देर सवेर तुम्हें भी होकर रहेगी। मैं जेल जाने को भी वैकुंठ मानता हूं। जैसे नारायण जहां रहते हैं वही वैकुंठ है। अपनी आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में रहना ही वैकुंठ है। मुझे कई जगह जाना है, सबसे मिलना है। कुछ दिनों का खेल है, मैं फिर से आता हूं। धैर्य रखो। बापू हूं, तुम भी दमदार बापू जी के शिष्य हो। कमजोर, दुखी और असहाय मत बनो। बापू जी जैसे दमदार बनो। हर परिस्थिति के बाप। हर परिस्थिति का सामना करो। डरो नहीं, दब्बू मत बनो। हर हाल में खुश रहो, हर दम खुश रहो। ओम 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 का हास्य प्रयोग किया करो। रोते क्यों हो? सब पहचानते होंगे। और एकाएक कोर्ट का जो भी चुकादा आया है, उसके अनुसार मेरे को जोधपुर जेल, नाम है वैकुंठ धाम है, वहां जाना है। जाऊंगा, जा रहा हूं। तो ये संदेशा है कि धीरज रखो। शिल्पी और डायरेक्टर वो तो हो गए बरी। मैं पहले ही कहा था कि मेरे बच्चों को छुड़ाऊंगा, बच्चों को निकालूंगा, बाद में मैं निकलूंगा। ये भगवान मेरे वचन सत्य कर रहे हैं। अब मैं बाद में निकलूंगा ही, इन झूठे आरोपों से, झूठी साजिशों से। तो आप धैर्य रखो। आप प्रार्थना में, सभी भक्तों की प्रार्थना में दमखम है, बल है। क्या नहीं हो सकता है? हमारी सच्चाई हमारे साथ है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे साथ है। सबका मंगल, सबका भला। धीरज रखना। कोई आवेश में आकर भूकामरी ना करे और आवेश में आकर अनुचित भी ना करे। ये मेरा सभी को संदेश है। आवाज तो पहचानते ना सभी? आसाराम बापू बोल रहा हूं। जय जय हरिओम।